हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो। तो दोस्तों, पिछला जो सेशन लिया था सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में रिचपाल सर ने, उसको आप सभी ने बहुत ज्यादा सराहा गया। और जो ये डिमांड की गई थी कि जीके जीएस वाले पेपर के लिए भी एक सेशन लिया जाए, तो हमारे दोस्त और रिचपाल सर के भी दोस्त रागिब दबीर सर जो हमारे साथ हैं आज, और रागिब दबीर सर के बारे में यदि हम बात करें तो हाल ही में जो आरएएस का रिजल्ट आया है उसमें इनकी 227 में रैंक है। और जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है 2021 की, उसमें भी जो ये चयनित हैं। तो आज जो आपको जीके जीएस वाले पेपर के लिए जो ये स्ट्रेटेजी बताएंगे, रागिब सर आपका स्वागत है। आगे का सेशन आप लीजिए। थैंक यू। जैसे कि अशोक सर ने परिचय दिया, मेरा नाम रागिब दबीर है और अभी रिसेंटली 2023 में जो रिजल्ट आया है आरएस का, उसमें मेरी 227 रैंक आई है। और बात करें इससे पहले कि 2021 के सब इंस्पेक्टर में मैं सेलेक्टेड हूँ, उसमें मेरी 184 रैंक। ठीक है, ये मेरा परिचय हो गया। आप सब बढ़िया, एकदम वेल एंड गुड। ओके, चलो तो बात करते हैं जीके की। एसआई में दो पेपर होते हैं, हिंदी एंड जीके। हिंदी का ऐसा होता है कि हिंदी में स्कोर किया जा सकता है बहुत इजीली। ऐसा मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो टॉपर्स हैं उनके हिंदी में स्कोर अच्छा है, जीके में एवरेज रहता है। एक्चुअली क्या है, जीके जो है, जीके बड़ा वास्ट है ना, कि बहुत सारा हिस्ट्री है, कल्चर है और ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। तो इसको क्या बहुत कंपाइल वे में करना पड़ेगा हमको। तो इसके लिए मैं आपको जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई या मेरे दोस्तों ने अपनाई उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो, होता क्या है कि जीएस जो है, जीएस का जो पेपर है आप उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो। जो राजस्थान का सेगमेंट है इसमें वो 65 से 70% आता है। ओके, आफ्टर देन इंडिया प्लस वर्ल्ड 25 to 30%। इट मीन्स हमारा फोकस ज्यादा कहां होना चाहिए, राजस्थान पर। ओके, तो 60-70% राजस्थान आता है और ये आता है इंडियन और वर्ल्ड। तो मैं आपको बताता हूं कि अपने को कैसे कैसे कवर करना है। ओके, हाँ, एज सच हम बात करें अगर जीएस की, जीएस में 5 सेगमेंट्स को आप मान लो, बड़े बड़े: हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड आप ले लो साइंस। ठीक है, तो ऐसा करना है कि इन सेगमेंट्स को देखो, आप एनालाइज करो जो प्रीवियस ईयर पेपर है, कि उनमें कहाँ से क्या क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्या पैटर्न है। सबसे बेस्ट तरीका है आप आरपीएससी की साइट पे जाएं। ठीक है, वहां से जाने के बाद 2021, 2018 के पेपर्स को देखें। ठीक है, वहां से अपने को मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर से क्या आ रहा है, ज्योग्राफी से क्या आ रहा है। तो उससे थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। और पेपर की जो रणनीति होती है वो होती भी यही है कि पेपर से पहले उसके जो पहले पेपर हो चुके हैं उनको समझा जाए कि क्या रहा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, कौन सा सेगमेंट ज्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है। ठीक है, तो बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री का जो है, राजस्थान हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, सॉरी वो इंडियन हिस्ट्री, हमारे दिमाग में चल रहा है तो लग गया। तो होता क्या है कि हिस्ट्री के अगर आप पेपर देखोगे, आप क्वेश्चन देखोगे, तो उसमें 80% या इवन 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं राजस्थान से। तो कुल मिला के बात, हिस्ट्री का अगर हमको अगर अच्छे से अगर देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो राजस्थान से। तो राजस्थान हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर इंडियन जो है हिस्ट्री, इसका भी अगर देखें कि इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, तो मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री को एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो जो पिछला ट्रेंड है आरएस प्री का हो या एसआई का हो या इवन पटवारी वीडियो हो, तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आधुनिक इतिहास। ठीक है, और इससे अगर थोड़ा सा कम देखें फिर है एंशियंट हिस्ट्री। ये ऐसा नहीं कि ऐसा ही में आरएस में भी ये सेम पैटर्न रहा है। रही बात मिडाइवल की, इसका वेटेज पहले की तुलना में डाउन हुआ है।
तो अपने को अगर इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो मॉडर्न पर ज्यादा फोकस करना है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में भी अगर हम बात करें, नेशनल मूवमेंट, गांधी जी के आने के बाद से जो आगे का 1947 तक का भारत है, जो उसकी पूरी हिस्ट्री है, वहां से क्वेश्चन उठते हैं। मेरे को याद है 13 सितंबर को पेपर हुआ था 2021 में, 14 को और 15 को, 3 पेपर हुए। इन तीनों में अगर देखा जाए कि इंडियन हिस्ट्री से कहीं क्वेश्चन उठा है तो वो उठा है मॉडर्न से। ठीक है, हाँ मिडाइवल का एक दो आया था, बाकी एज सच मॉडर्न हिस्ट्री अपने को करनी है। ठीक है, राजस्थान की बात करें, राजस्थान हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का जो मैंने जितना पिछला ट्रेंड एनालाइज किया है, राजस्थान का जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई मुझे लगता है कि हिस्ट्री में कहाँ से हमको करना चाहिए, है ना, मैं वो बताता हूँ आपको। देखो, राजस्थान की कल्चर, ठीक है, कल्चर को अच्छे से करना है। और मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि किस टॉपिक को या किस सेगमेंट को ज्यादा अपने को इंपॉर्टेंस देनी है। तो कल्चर को बहुत अच्छे से करना है। आफ्टर कल्चर अगर बात करें तो राजस्थान पूरी हिस्ट्री में, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, जो राजस्थान की हिस्ट्री में जो क्वेश्चन उठते हैं वो उठते हैं मॉडर्न से। जैसे प्रजामंडल आंदोलन हो गए, ठीक है, एकीकरण है, जनजातीय आंदोलन है, किसान आंदोलन है, ठीक है। इनका फिक्स है कि राजस्थान में कल्चर और फिर इस मॉडर्न हिस्ट्री से प्रजामंडल, एकीकरण, जनजातीय, किसान आंदोलन, इवन इस बार आरएस मेन से 5 नंबर का क्वेश्चन आया था किसान आंदोलन से। ठीक है, इससे पहले 5 नंबर का आया था, उससे पहले एक ही आंदोलन का आया था। ठीक है, तो कुल मिला के जो ये है मॉडर्न हिस्ट्री राजस्थान की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मानो अगर पूरी राजस्थान हिस्ट्री से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 3 से 4 मॉडर्न के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के बात हिस्ट्री हुई कंप्लीट। हिस्ट्री में क्या करना है, हिस्ट्री में अगर बात करें तो पहले राजस्थान हिस्ट्री करनी है, फिर उसके बाद इंडिया में आना है तो इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले मॉडर्न करनी है अच्छे से, मतलब करनी तो सभी है अगर आपके पास टाइम है, पर जो इंपॉर्टेंट है जहां से मार्क्स आ सकते हैं इजीली ना। ट्रेंड बदल रहा है और जो मैंने पिछला ट्रेंड एनालाइज किया है, और इवन आरएस मेंस में, आरएसपीटी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट मॉडर्न, एंशिएंट, और फिर इधर देखे तो राजस्थान मॉडर्न। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हिस्ट्री। अब बात करते हैं, दूसरा सेगमेंट है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी का बहुत सिंपल सा फंडा है, ज्योग्राफी बहुत इजी है मेरा मानना है, क्योंकि बहुत छोटी तो नहीं बोल सकते पर कंसाइज वे में सब्जेक्ट है, ज्यादा इसमें कोई आप रिसर्च करने वाला जैसा कुछ नहीं है और ना कुछ ऐड हो सकता। तो ज्योग्राफी का भी बहुत ऐसे मैं सीक्वेंस बताता हूँ आपको। राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड। देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस एग्जाम का, जीएस का जो पेपर है उसमें 65 to 70% जो अगर जीएस आएगी वो आएगी राजस्थान की। तो ऐसा हिस्ट्री में, ऐसा ही ज्योग्राफी में। अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो राजस्थान ज्योग्राफी के बहुत वन की प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 60 इवन 70% क्वेश्चन ज्योग्राफी के राजस्थान ज्योग्राफी से उठते हैं। तो उठने भी चाहिए, राजस्थान एसआई का पेपर है तो राजस्थान ज्योग्राफी आनी भी चाहिए, क्योंकि अपनी पोस्टिंग होगी, आप जाओगे राजस्थान के अलग जिलों में तो वहाँ की ज्योग्राफी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी और एक बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, ऐसा नहीं कि एसआई में, आर एस प्री में, आर एस मेंस में तो हो गया। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, ठीक, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का बड़ा सिंपल सा है, 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो आएगा हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है, या आपको आ जाएगा कोई शहर का नाम आ जाएगा इंडस्ट्री वाले का, और उसको बोल देंगे किस कंट्री में है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ज्यादा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आएंगे तो उस हिसाब से करना है। और अगर सबसे ज्यादा मेहनत पूरी ज्योग्राफी में करनी है तो राजस्थान ज्योग्राफी को करनी है। ठीक, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं
पॉलिटी की। तो पॉलिटी का ऐसा है, पॉलिटी बड़ी डायनेमिक है, और रिसेंट के जो एग्जाम्स हुए हैं, RS प्री हो या वीडियो पटवारी, कोई भी एग्जाम, तो अब क्या है कि पहले जैसा नहीं रहा कि सिंपल से आर्टिकल पूछे 15-16 क्या है या 18 क्या है, सीधा आपके मिलाने के लिए आ गए। तो वो तो अब होता नहीं है ना। इन सब में अगर पॉलिटी एक ऐसी है जिसमें आपको थोड़ा सा ठहराव करना पड़ेगा क्वेश्चन को समझने के लिए, और उसको बहुत समझ के करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मेरा एग्जाम था 15 सितंबर का, तो उसमें क्वेश्चन आया था पॉलिटी का। आपने मौलिक कर्तव्य पढ़े होंगे, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, 7वां, 8वां, 11वां, ये पढ़ लिया। मेरे में आया था कि जो मौलिक कर्तव्य की सीक्वेंस है ना, कि वन, झील वाला, पर्वत, तो इनका सीक्वेंस पूछा था। तो आप सोच सकते हो कितनी गहराई में जाके क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इसके अलावा और पॉलिटी के जितने क्वेश्चन है, अब आप देखोगे RS प्री 2024 वाला, 23 वाला, तो उसमें क्या है कि ऐसा नहीं है आया क्वेश्चन और ये आपने पिक कर दिया। अब क्वेश्चन आते हैं बहुत ट्रेंड के साथ, आपको पूरा आपको स्टेटमेंट आएंगे, उनमें से आपको देखना है कि ये सही है, ये सही है, ये गलत है। कुल मिला के मेरे कहने का सेंस ये है कि पॉलिटी के जितने भी टॉपिक है, पॉलिटी को बहुत समझना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटी में ये है कि आप स्कोरिंग, अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट स्कोर कर भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी में आपको मजा आता भी है, बहुत से स्टूडेंट को मजा आता है, क्योंकि देश में हमारे में हमेशा चुनाव का माहौल बना रहता है। आप देखते हो हर स्टेट का, बिहार का चल रहा है, अगले साल फिर तमिलनाडु का है, और असम का है, वेस्ट बंगाल का है, पुडुचेरी का है। इन द सेंस देश में हमेशा चुनाव का माहौल रहता है, तो पॉलिटी से हम थोड़ा बहुत अवेयर रहते हैं। तो पॉलिटी पे अपने को विशेष फोकस करना है। अब मैं पॉलिटी में बता देता हूँ क्या सेगमेंट और कहां से क्या क्वेश्चन आते हैं ना। पॉलिटी की बात करें तो देखो 3 टॉपिक है, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, और DPSP, नीति निर्देशक तत्व, और फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। और आप इनमें जोड़ सकते हो प्रस्तावना, एवं संविधान सभा भी ना। ये जो 4 टॉपिक है ना, 5 मान लो, प्रस्तावना एक ही है, 2 में तो 5 टॉपिक ये एक अलग रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सीधे आ जाते हैं स्टेटमेंट मान लो, तो इनका आप ये मान लो 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन इनमें से मिल जाते हैं। इवन आपको मैं बताऊं, आपको आश्चर्य ना हो, तो RS का जो मेंस है ना, उसमें हमेशा 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रस्तावना से। पिछला एग्जाम छोड़ दो आप, उससे पहले के देखो, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हमेशा प्रस्तावना से आता ही आता है। तो आप समझ सकते हो कि ये प्रस्तावना कितनी इंपॉर्टेंट है। टिप्पे होनी चाहिए प्रस्तावना। कई बार तो सीधा पूछ लेते हैं कि प्रस्तावना में सीक्वेंस क्या है, पूरी प्रस्तावना लिख देंगे हम भारत के लोग, है ना। फिर उसके बाद भारत को संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसे समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो ऐसा हो सकता है कि भाई न्याय कौन से नंबर पे है, ठीक है, समता कौन से नंबर पे है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने, अगर आप पेपर देखोगे तो उनमें ऐसा पूछा गया है कि किसका सीक्वेंस कौन सा है, ठीक है। तो अपने को प्रस्तावना अक्षर से रटी होनी चाहिए, पूरा का पूरा एकदम। और मेरा मानना है कि एज ए अवेयर सिटीजन और एक स्टूडेंट तो प्रस्तावना आनी ही चाहिए, ठीक है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, प्रस्तावना हो गया फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट पे अगर आप ज्यादा अगर आप देखो तो यहाँ से आप 14 से जो 18 है वो ठीक ठीक है। 19 के बाद कॉम्प्लेक्सिटी आती है आर्टिकल में, 19 काफी वास्ट है ना। वहां के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, इसके अंदर 5-6 वो है, फिर उसके बाद इसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं, किस किस पे नहीं हो सकती। फिर आफ्टर देन 20, ठीक है, अपराधों के संबंध में कुछ वो बंद किए गए हैं। उसके बाद 21 प्राण में दैहिक स्वतंत्रता। फिर 22 की बात करते हैं, गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, ठीक है, निवारक निरोध के तहत अरेस्ट है उनके क्या अधिकार हैं। फिर 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार का हो गया। फिर आप आते हो 25 से 28, ये संस्कृति का और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गए, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से क्वेश्चन
ठीक है, और इन तीनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आते हैं। बाकी आप 29-30 आपको पता ही है माइनॉरिटीज़ के राइट्स हो गए। आफ्टर अगर बात करें इनको, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा भी है संविधान की आत्मा जिस अनुच्छेद को, उसको तो अच्छे से ही करना है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। इसको तो आप वोट लेना, इस अनुच्छेद की, इसके जो 5 रिट है, रिट कौन कौन सी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, हाई कोर्ट का क्या है उसमें जुडिक्शन, और हाई कोर्ट में जो रिट आती है वो किस आर्टिकल के थ्रू आती है, 226 के थ्रू आती है। तो ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस अनुच्छेद के बारे में अम्बेडकर साहब ने कहा है संविधान की आत्मा है, और है भी, क्योंकि जो जितने भी मूल अधिकार है ना, अगर उनको इम्प्लीमेंट या लागू कराने के लिए अगर आप किसी अनुच्छेद की साइड देखोगे, वो कौन सा है? 32। इसके थ्रू क्या होता है कि हमारे किसी भी राइट का अगर हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का, हम जाते हैं न्यायपालिका के पास, न्यायपालिका फिर कार्यपालिका विधायिका जो भी है उनको डायरेक्ट करती है, ऑर्डर देती है, उसके बाद होता है। इसमें 5 रिट है। मैं थोड़ी पॉलिटी पढ़ाने तो नहीं आया हूँ, पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि पॉलिटी का मुझे ऐसा लगता है कि साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट है उनको पॉलिटी में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसमें 5 रिट होती है: बंदी प्रत्यक्षकरण, फर्मादेश, ठीक है, उत्प्रेषण, और क्या बोलते हैं, अधिकार परीक्षा, और निषेध। ठीक है, इनको अगर, इन 5 को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो कई बार सिंपल सा आ जाता है कि रिट में, इन 5 रिटों में शामिल कौन सा नहीं है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है, तो आपको ये अच्छे से करना है। तो ये फंडामेंटल राइट्स हो गए। उसी प्रकार इनका सीक्वेंस देख लेना है। फंडामेंटल ड्यूटी, इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि अब हमारी सरकार का भी यही मोटो है, हमारा भी यही होना चाहिए कि अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना है, तो जो हमारे राइट्स की तो बात सब करते हैं, जो हमारी ड्यूटीज है ना, उनको हम फुलफिल करें। तो उसके लिए आप वैसे ही पढ़ना है अपनी क्या ड्यूटी है भाई, एज ए सिटीजन, भारत के सब नागरिक होने के नाते हमें क्या हमारे ड्यूटीज है, तो उनको अच्छे से पढ़ना ही है। और एग्जाम के अगर से बात करें तो उसको भी देखना है। आप एग्जाम देखना, 15 सितंबर का एग्जाम देखना एक बार आप ध्यान से ना, वो क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा है कौन से नंबर पे था, तो बहुत प्यार से देखना, आपको समझ में आएगा कि यार इतना आसान है नहीं। तो हम सीक्वेंस रख लेते हैं ना 1 2 3 4, वो अब जमाना गया, पहले होता था। अब आरपीएससी फुल ऑन मूड है, तो अब ऐसा नहीं रहता। ठीक है, ये हो गए अपने फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जो पॉलिटी के। उसके बाद अगर बात करें ठीक है, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, या बोल सकते हैं आप हम कार्यपालिका और संसद पूरा ना, विधायिका। इनके अनुच्छेद अच्छे से आने चाहिए आपको, है ना, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर न्यायपालिका, और इनको की प्रेसिडेंट किस इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करता है, कौन से अनुच्छेद में, बताओ, कमेंट में बताओ। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर अभी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है, आप कर सकते हो। इनको आप देखना है। मैं बता रहा हूँ कि इन टॉपिक से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, संसद से आ सकता है, संसद के अंदर लोकसभा है। इवन इस बार का अगर आप RS प्री देखो, लेटेस्ट जो हुआ है, उसमें लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में पूछ लिया, तो ये हो गया। और जो फिलहाल सबसे हॉट टॉपिक है पॉलिटी में, या तो आप RS प्री, मेंस, SI, या कहीं भी आप करंट में पढ़ते होगे, तो फिलहाल क्या है हॉट टॉपिक सबसे पॉलिटी में? आपको एक देखने को मिलेगा, एक सिनेरियो जो है अपने पॉलिटी में, या रिसेंटली जो है एक बड़ा, एक जो बोल सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है, या कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं बोलेंगे, पर जो बड़ी बहस चल रही है, काफी सालों से चल रही है, साल भर से हो गई, वो है जुडिशरी और पार्लियामेंट्री पावर, कौन सुपीरियर है? सुपीरियर इन द सेंस, देखो, एक साइड तो है पार्लियामेंट और एक साइड है
सुप्रीम कोर्ट बोल लो या न्यायपालिका, है ना। तो इनके आप देखते हो कि कई बार ऐसा होता है, अभी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का था, वो इधर से वो हो गया, या कोई और कुछ आता है तो उसको स्टे दे देते हैं। ठीक है, जैसे वक्फ वक्फ बिल आया, ठीक है, तो उस पे इन्होंने कुछ करा, तो ये चलता ही है। इवन गवर्नर का आपने, अगर आपने न्यूज़ अगर आपने पिछले 6 महीने का देखा हो, तो अभी तमिलनाडु गवर्नर और सीएम, ये बोल सकते हैं वहाँ की गवर्नमेंट में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। वो पढ़ लेना क्या दिया था, क्या पता आ जाए इस बार आरएस मेंस में 10 नंबर में आया था, है ना। वो देख लेना आप करंट के टॉपिक। तो ये सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका में बहुत अच्छे से करनी है। और फिर आते हैं कमीशन, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, और क्या बोलते हैं सीबीसी, सूचना आयोग, इनसे 2 क्वेश्चन मान लो आप, ठीक है। और अगर फिर ये करें कि पॉलिटी में करंट का कितना रोल है, मेरा मानना है कि पॉलिटी स्टैटिक जो आती है ना, वो तो आनी हो गई बंद। क्या इशू हो रहा है यार। जो पॉलिटी का जो है ना, पॉलिटी में पहले तो क्या 100% सीधा सीधा आ जाता था। अब पॉलिटी का जो है ना, करंट से जुड़ के जो क्वेश्चन आता है, अब देखना, जो अनुच्छेद, जो पोस्ट करंट में होती है, उससे जुड़ के ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, कौन है वाइस प्रेसिडेंट, बताना है ना। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का अभी मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको अपॉइंट किया जा रहा है, अभी जो कौन बनेंगे आप मुझे बताना, तो उनका क्या प्रोसीजर है। तो इन द सेंस पॉलिटी करंट से जुड़ी हुई है ना। एक्चुअली क्या है, पॉलिटी का मैं स्टूडेंट हूँ, तो पॉलिटी में थोड़ा ज़्यादा बता गया, तो इसलिए आप देख लेना। और इसी के साथ हाँ, राजस्थान पॉलिटी की बात करें, कि इसको राजस्थान पॉलिटी पे जी बात करें, इसमें अगर आप देखो देखो राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन जो आते हैं ना, बाउंसर आते हैं, कि कौन सा आरपीएससी का सचिव, मुख्य सचिव रहा, या कोई आरपीएससी का मेंबर किस और आयोग का मेंबर रहा, या फर्स्ट लेडी कौन थी, या फिर हाई कोर्ट का देखो तो हाई कोर्ट के भी ऐसे आते हैं कि कौन सा राजस्थान हाई कोर्ट का सीजे, हिमाचल हाई कोर्ट का सीजे भी रहा, सुप्रीम कोर्ट का भी जज रहा। तो ये बहुत फैक्चुअल होते हैं, तो बाउंसर होते हैं। तो ज्यादा फैक्ट रखने के बजाय अगर आप देखो इसमें से कहाँ से क्वेश्चन उठना आसान है और अपन कर सकते हैं, ये कमीशन, जितने भी कमीशन है ना, इनका 1-2 क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन इसमें आता ही है। एक इसमें नया जो टॉपिक जुड़ा है वो इसमें है नहीं, वो बीएनएस और बीएनएसएस, वो जो है आप खुद करें तो वेल एंड गुड है। बाकी हमारा एक चैनल है RAS रिचपाल वगैरह, तो इसमें क्या है, हम दोनों जो कंटेंट हमारा था, हमने पढ़ा था या RS के लिए, SI के लिए, उस पर हम शेयर करते हैं। और ये बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है हम दोनों ने। इंटरव्यू के लिए जरूरत पड़ी थी मुझे और रिचपाल को, तो हमने बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है। और इसको थोड़ा और पॉलिश करके, ग्रूम करके, इसको अच्छे से हम इसको डाल देंगे इस ग्रुप में। बाकी अगर आप खुद तैयार करो और आपकी कोचिंग में इसमें पढ़ते हो, वो दे तो और अच्छा है, बाकी हम तो दे ही देंगे, है ना। आप देख लो टेलीग्राम पे चैनल है, टेलीग्राम पे RS रिचपाल वगैरह, ठीक है, ओके। अब साइंस टैग से पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इसका ऐसा है, इससे डर बहुत लगता है लोग। मैं जिससे बात करता हूँ कि सर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही, इवन मेरे जो दोस्त थे उनको भी इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती, पर डर है इसका लोगों में। तो मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो 2 सेगमेंट में बांटूंगा, इंडिया और राजस्थान। तो इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से उठते हैं ना, वो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे। इसकी खास बात यह है कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल, RS प्री हो या SI हो, 10 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये राजस्थान ज्योग्राफी में भी जुड़ा हुआ है,
ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी से कैसे जुड़ा हुआ है? तो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर 5 है ना, वो इंफ्रा एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तो आप देखते हो राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि सोलर कैपेसिटी कितनी है, या पवन ऊर्जा की बात करें, या खनिज में एक अधिकार किसमें है, ठीक है। तो ये सीधा राजस्थान ज्योग्राफी को भी ओवरलैप कर रहा है। अगर आपको पूरे पूरे सिलेबस में कोई ऐसा जहां से क्वेश्चन उठते हैं अच्छे खासे उठते हैं, आरएस प्री में भी और एसआई में भी, तो वो एकमात्र ये है। देखो आरएस की वैकेंसी आने वाली है मई अप्रैल में, या मई में प्री हो जाएगा, तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो ऐसा होगा ऐसा कि महीने 2 महीने बाद प्री हो जाएगा। तो अपनी जो स्टडी है उसको इस हिसाब से रखना है कि जो प्रीलिम्स आए तो उसको भी अपन कर सके। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसको प्रीलिम्स को भी देख लो और इसको भी, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स सर्वे, राजस्थान इकोनॉमिक्स आप पढ़ लो किसी भी कोचिंग का, अगर आपकी कोचिंग वाले प्रोवाइड करें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यूट्यूब पे हम जब आएगा फरवरी में सर्वे नया, तो हम शायद करा देंगे हमारी तरफ से। वैसे मार्केट में बहुत अच्छे सर हैं जो कराते हैं, कर लेना, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर फरवरी में आएगा वो तो बजट, और तभी सर्वे आएगा, और अब चल रहा है नवंबर, तब तक क्या करें, पुराना पढ़े क्या? मैं आपको बात बताऊं, पुराना ओल्ड सर्वे और जो नया आएगा वो, उसमें ना 90% चीजें होती हैं सेम, जो सेम गवर्नमेंट का हो, ठीक है। अब बीजेपी गवर्नमेंट है, भजनलाल सरकार है, तो उनकी स्कीम चल रही है, चेंज हुई नहीं है, तो 90% तो सेम ही रहता है। चेंज क्या होता है? 10% फैक्चुअल चीजें। चैप्टर नंबर 1 जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, एग्रीकल्चर कितना रोल प्ले कर रहा है, इंडस्ट्री कितना कर रही है, सर्विस कितनी कर रही है, ये चीजें चेंज आएगी। चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा सा माइनर चेंज आता है कि भाई कितने एरिया में फसल है, कितनी उत्पादन हुआ है, ठीक है, वो हो गया। उसके अलावा चैप्टर जो है मेजर डिफरेंस में भी नहीं आता। मान लो इस सर्वे में जो होगा 3,01,000 किलोमीटर सड़क बनी है राजस्थान की, इस सर्वे में कितना हो जाएगा, साल भर में कितनी बनी होंगी? खूब से ज्यादा 5 हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। ये फिगर तो बदलने से रहा 3 लाख का ना, तो बदलेगा तो ये तो ज्यादा आएगा नीचे, ये कर लेना। राजस्थान इकोनॉमिक्स सर्वे, इस पे बहुत एम्फेसाइज करना है, बहुत इजीली नंबर लाए जा सकते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद बात करें, तो इंडियन इकोनॉमी की ना, अब जैसे आरपीएससी का जो पेपर आ रहा है ना, उसमें सेंटर का जो बजट है उसका बहुत ज्यादा, सेंटर का बजट और सेंटर का सर्वे, स्टैटिक तो आपको पढ़ना ही है। मैं आपको बात बताऊं बजट की, आरएस मेंस का एग्जाम था 2024 वाला, जिसका भी रिजल्ट आया है, उसके आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, 10 नंबर के जो आए थे। एक 10 नंबर में आया बजट से सीधा, राजस्थान बजट से नहीं, सेंटर बजट से, एमएसएमई के बारे में, है ना, एमएसएमई के लिए बजट में क्या प्रावधान है। दूसरा आया 10 नंबर का, परमाणु ऊर्जा के लिए बजट में क्या प्रावधान है ना, ये आया 20 नंबर। फिर 5 नंबर में सेंटर के सर्वे से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो क्या है कि जो ट्रेंड था ना कि इंडियन इकोनॉमी को छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा, अब वो रहा नहीं, क्योंकि इस बार के जो मेरे जितने भी दोस्त हैं और सीनियर्स हैं, उन्होंने बजट को बहुत लाइटली लिया, यूनियन का बजट था, बहुत लाइटली लिया, और आप सीधा सीधा आप मान लो कि 40 नंबर के आसपास इंडियन इकोनॉमी आई। तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो जाए, तो अपने को ऐसा नहीं है कि स्किप करना है। सेंटर बजट और सर्वे आप पढ़ लो, आपकी कोचिंग करा दे तो वेल एंड गुड है, बाकी हम करा देंगे इसको ना, मैं या रिस्पाल कोई करा देगा, या सर इनको करा देंगे आप, ठीक है। और स्टैटिक पढ़ लेना आप, इसमें इन्फ्लेशन, बैंकिंग, पॉवर्टी, जो सिलेबस है, तो मैं आपको थोड़ा बताऊं सिलेबस में। देखो जरा, मैं आपको बताऊं तो बात ऐसा है, स्टॉक मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी, सब्सिडी, ई कॉमर्स, इन्फ्लेशन, 5 ईयर प्लान,
इंडेक्स, तो क्या इनका स्टैटिक पढ़ लेना, जैसे कि आप जीडीपी क्या होती है, ये तो एक सब इंस्पेक्टर से रेस्पेक्टेड है ही ना, जीडीपी क्या होती है। तो ऐसा कोई सिलेबस नहीं है कि बहुत ज्यादा अपने को इकोनॉमिक्स में स्पेशलिस्ट होना है, डरना नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है। मेरे को याद है मेरा एसआई का पेपर, तो उसमें ये आया था क्वेश्चन, स्टैक इन्फ्लेशन क्या होती है। तो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत डीप जाएगा। मेरा जो ट्रेंड मैंने एनालाइज किया, और जो मेरा मानना है, जो इस बार जो पेपर आएगा ना, अगर इंडियन इकोनॉमिक से जो क्वेश्चन उठेंगे, वो तो या तो बजट से उठेंगे या सर्वे से उठेंगे। ठीक है, पहले तो अपना राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से करना है, उसके बाद इंडियन में अगर देखा जाए तो स्टैटिक तो पढ़ना ही है, बाकी जो मेन फोकस रहेगा, बजट आएगा फरवरी में, उसको करना है, सर्वे करना है। कोई करा देगा अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ तो करा ही देंगे हम। ठीक है, अब बात करते हैं आर्ट्स वाले को जो डर लगता है। आर्ट्स के जितने भी लोग हैं, मेरे जैसे लोग होंगे जो डरते थे, डरते हैं साइंस से। ज्यादातर लोग डरते हैं साइंस से। साइंस का क्या है कि साइंस में साइंस एंड टेक, जनरल साइंस हो गई है। जनरल साइंस में आप थोड़ी सी बायो ले लो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल साइंस बस है ना। आपकी बॉडी के ब्लड के बारे में आ गया, केमिस्ट्री में थोड़ा स्टेज क्या, द्रव क्या है, तरल, द्रव का तरल का हो गया, ठोस क्या है, ये हो गया। फिर इधर आ जाओ, फिजिक्स में आ जाएगा भाई ग्रेविटी क्या है, या फिर कोई वेव्स के बारे में आ गया। तो ये तो बेसिक है। जो साइंस का जो है, साइंस में 70% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, टेक से। यही नहीं, RS प्री में, मेंस में। तो टेक की बात करें, टेक में क्या है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस, नैनो, बायो का ये हो ही गया, और इन्वायरमेंट वगैरह हो गया। ठीक है, अगर टेक की बात करें, टेक में डिफेंस और स्पेस, ये दो बड़े जो टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप मानो या ना मानो, पढ़ो ना पढ़ो, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही। अभी मैं बात बताऊं आपको, रिसेंटली इसरो ने अपना हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है, अब तक का। अब क्वेश्चन इसमें से क्या आ सकता है, उसका नाम क्या है, कौन सा व्हीकल है, लॉन्चिंग व्हीकल जिससे गया है। तो ऐसे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और अगर बात करें तो सीधा कि इसरो की प्लानिंग क्या है। अभी रिसेंटली अखबार आप देखा होगा न्यूज में, मंगलयान 2 के बारे में कुछ चल रहा है। ठीक है, तो आपको इसके करंट से जुड़ कर रहना पड़ेगा। स्पेस डिफेंस का भी ऐसे ही है, कल ही एक अभी एग्रीमेंट हुआ है डिफेंस के लिए, मैं बताता हूँ आपको। डिफेंस के लिए बताता हूँ, अभी HAL और एक जी के नाम से एक यूएसए की कंपनी है, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अब क्वेश्चन आ जाए कि अभी रिसेंटली इन दो कंपनियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, और किसके लिए हुआ है, तेजस फाइटर के इंजन के लिए। ठीक है, ये आपके नोट्स में तो है नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, करंट से। ठीक है, या क्वेश्चन आ जाए तेजस के लिए, तेजस जो फाइटर जेट है उसके इंजन के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है, इसका नाम दे दें, इसको गायब कर दें, इसकी जगह क्या कर दें, DRDO कर दें। समझ रहे हो, कुल मिला के बात ये, डिफेंस और स्पेस का क्वेश्चन करंट से ही आएगा, बहुत क्लियर है। बाकी आप इनको, आप जनरल बायो जो फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी, इनको आप देख लेना, है ना। अब बात करते हैं रीजनिंग और मैथ। 5-6 रीजनिंग और 5-7 मैथ के आसपास आ जाते हैं। वो ट्रेंड घटता बढ़ता रहता है, कभी 10 के अंदर समेट देते हैं, कभी 12 के अंदर समेट देते हैं, है ना। अब मैं बात करूं तो पहली बात तो दोनों ही अच्छे से आनी चाहिए, बहुत स्कोरिंग है, और ये लीड रोल प्ले करती है ना, क्योंकि बहुत आएंगे तो आएंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको डर लगेगा, कम हो सकते हैं मैथ और रीजनिंग का। तो ये दोनों आए तो बहुत अच्छा है। और आर्ट्स वाले स्टूडेंट जिनको मैथ से डर लगता है, वो एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स को मैथ के देख ही लें यार, है ना। परसेंटेज वगैरह आ रही है, SI और CI वगैरह देख ले तो अच्छा ही है। बाकी आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो ये सोच के बैठा है कि यार मैथ को मैं छोड़ दूं, मुझे मैथ आती नहीं है, मेरा ऐसे नहीं हो, ऐसा नहीं है। मैथ को आप करो, करने से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, करत करत अभ्यास जड़मति हो जान, तो हो जाएगा। मैथ इतनी ऐसी हार्ड एंड फास्ट आती नहीं है। अब बात करें रीजनिंग, रीजनिंग तो आपको अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है तो 100% आपको करके ही आनी है, नहीं तो आप गेम से बाहर हो जाओगे।
ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। राजस्थान की बहुत बड़ी सर्विसों में से एक है सब इंस्पेक्टर की। नाइट होती है तो उनमें आप मान लो कि सब इंस्पेक्टर का क्या वो रहता है, आप अपने आसपास थानों में जाकर देखना थानेदारों का क्या रोल रहता है। तो अगर आपके 5 क्वेश्चन भी आगे पीछे हो गए ना, तो आप जहां आपका सिलेक्शन हो रहा था और आप वहां से सीधे बाहर। तो कहने का सेंस मेरा ये है कि ये सोच के नहीं चलना है कि यार मैथ रीजनिंग छोड़ देता हूँ, बाकी कर लेता हूँ और हो जाएगा, ये नहीं है। Every जो पार्ट है सिलेबस का, वो अपने को बहुत अच्छे से समझ के करना ही पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं अब कोई आएगा 10 के 10 कर जाएगा और आप ये छोड़ के चलेगा कि मैं तो नहीं करके आऊंगा, मुझसे तो होगा ही नहीं यार, मैं तो पॉलिटी में कर लूंगा, साइंस में कर लूंगा। तो आप इसकी बराबरी कैसे करोगे यार? 10 दूनी 20 बाहर गेम से। तो इसके लिए क्या करना है, मैथ को अच्छे से करना है। पूरी आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं आए तो कुछ टॉपिक्स समझना है। और रीजनिंग को तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। रीजनिंग को करना, और रीजनिंग में है भी नहीं कुछ। मैं खुद आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मेरी रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सही होते थे। इवन मैं मैथ के भी 2-3 सही कर लेता था। तो इनको आपको करना ही पड़ेगा, मैथ रीजनिंग को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका स्टैटिक पोर्शन। अब मैं आपको बात बताऊं, एक एक जो सेगमेंट है वो मैंने छोड़ दिया था, अब उसके बारे में बताता हूँ। वो है करंट। करंट का अगर आप रोल देखो, आए दिन आरएस प्री हो या मेंस, ठीक है, एसआई या कोई और भी जीके जीएस का किसी प्रोफेसर का या फर्स्ट ईयर का, पटवारी, वीडियो भी रिसेंटली हुई है। तो अब देखना ध्यान से, करंट जो है बहुत ज्यादा आती है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और गुंजाइश ये होती है करंट में नंबर लाए जा सकते हैं, ठीक है। करंट का मैं आपको स्कोप बता दूं, अपने को सब इंस्पेक्टर का करना है तो उसके हिसाब से, बाकी अपने को आरएस प्री भी देना है आगे जाके ना। जो जितने भी लोग सब इंस्पेक्टर का देंगे आरएस प्री भी देंगे, है ना। तो अपनी तैयारी में धार रखनी है। और हमारे साथ भी ऐसे हुआ था। 2021 की बात करूं मैं आपको, 2021 में सितंबर में सब इंस्पेक्टर, और अक्टूबर में 27 तारीख को प्रीलिम्स था। कितने के? 1 मंथ। जो ये तैयारी करी उनका सबका प्री हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस बार मेरा मानना है कि अप्रैल में है ना, कितने अप्रैल का है? 5 का शायद, है ना। तो 5 अप्रैल का है, तो मई जून में आरएस प्री हो जाएगा। तो इस हिसाब से तैयारी करनी है कि जिससे ये भी हो जाए, ठीक है। ये तो बात हो गई, वो अपन बात कर रहे थे करंट की। करंट करंट के लिए देखो बहुत सारे स्कोप। एक तो आप न्यूज़पेपर पढ़ ही लो, कोई ज़्यादा नहीं है, आपके लिए बेटर ही रहेगा। न्यूज़पेपर भी दैनिक भास्कर पढ़ लो, ठीक है, राजस्थान के लिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई क्राइम हो गया या कोई लूट हो गई या कुछ और हो गया, वो नहीं पढ़ना है। अपने को काम की चीज़ पढ़नी है, किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, स्पोर्ट्स पेज में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स पेज में देखना क्या चल रहा है। कई बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है करंट से कि फॉरेक्स रिजर्व कितना है, विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। अब लगभग शायद 700 अरब डॉलर के आसपास है। तो ऐसा सीधा क्वेश्चन आता है। अब इसको आप इकोनॉमिक्स में कंसीडर करो या करंट में, आया तो करंट से ही है। तो ये न्यूज़पेपर से हो जाएगा। और अगर आपको कंपाइल वे में देखना है कि कोई हमें करंट न्यूज़पेपर तो हम पढ़ ही रहे हैं, और एक कंपाइल वे में जो कि यार सीधा महीने के महीने पढ़े और हो जाए हमारा काम, तो वो है ट्रस्ट वर्ती बोल सकते हैं इसको। वो है इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी, शायद 20-25 रुपए की आती है वो, मुझे आइडिया नहीं है, 20-25 के आसपास की आती है। तो उसको मंथली मंथली पढ़ते रहो तो उससे हो जाएगा। ज्यादा करंट में ऐसा नहीं है कि ये क्लास देख ली वो क्लास देख ली, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है क्लासेस का। क्या है कि अगर आप डेली अगर क्लास लोगे ना करंट की, आप अप्रैल तक आप डेली कितनी क्लास लोगे? 1 घंटा बिगाड़ोगे, 30 मिनट बिगाड़ोगे, है ना। वेस्ट ही जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि आप महीने के महीने कंपाइल वे में पढ़े, और ये क्रोनोलॉजी ठीक है। बाकी ईयरली किसी की आती है तो वो देख लेना, मूमल की शायद वार्षिकांक भी आती है मूमल की, वो देख लेना। करंट का इसमें हो जाएगा। बाकी अब बात करें, ये तो हो गया सिलेबस पूरा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि क्या करना है। ये तो अपना सब कुछ हो गया, ये पढ़ लिया, सारे कंटेंट आपने पढ़ लिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन में, जिसका सबसे बड़ा रोल है, वो है क्या? टेस्ट सीरीज।
टेस्ट जो है वो आपको बताते हैं आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो कंपटीशन में, आपकी तैयारी में कितनी गहराई है, कितनी डेप्थ तक आपने पढ़ा है, कहाँ आप पहुंचोगे। अगर आप पढ़ रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। टेस्ट सीरीज लगाओ, आप किसी भी कोचिंग में लगाओ, टेस्ट सीरीज आपको लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। वीक में एक बार टेस्ट तो देना ही है, 7 दिन में एक बार, है ना। टॉपिक वाइज हो या फुल टेस्ट हो, आप देख लेना, हर कोचिंग का अलग अलग है, वो देख लेना, ठीक है। और अब मैं बात करूं टिप, आप क्या करना, टेस्ट तो देना ही है, उसके अलावा एक दिशा है, दिशा 2020, इनको उठा लो, मार्केट से मिल जाएंगे, बरकत नगर में या जिस शहर में आप रहते हैं वहां से मिल जाएंगे, या यहाँ तो रिद्धि सिद्धि पे भी मिल जाते हैं। और इसमें देखिए हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, साइंस की छोड़ देना, साइंस की दिशा नहीं लानी है, ठीक है। साइंस की ओल्ड पेपर दिशा नहीं लानी है, इसको छोड़ देना। बाकी जो ये और है जीएस की जीके की, इनको ले आना। इनमें क्या है, दिशा में तो क्या है, जितने भी पुराने पेपर हुए ना राजस्थान के, तो राजस्थान के, इवन आसपास के स्टेट के, यूपी, एमपी, इनमें जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं ना, उनको ये ले आते हैं, क्योंकि जीके में सेम ही इंडियन जीके, तो राजस्थान का फर्क पड़ सकता है, तो वो आ जाते हैं। इसको आप करोगे, इसको साथ के साथ ही, मान लो आपने 7 दिन हिस्ट्री पढ़ी, आपका टेस्ट यहाँ था, टेस्ट दे दिया, तो आपने हिस्ट्री के बाद और इस टेस्ट के बीच में हिस्ट्री की जो दिशा है 2020 वो ली और उसको करा, समझे। इसका बहुत बड़ा रोल है, और इसका ये तो करना ही है। दिशा 2020 क्या आएगी, आपको एक तो ये बताएगी कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं। दूसरी बात कई बार क्या होता है कि 3-4 क्वेश्चन कम से कम मान रिपीट हो जाते हैं। जैसे इस बार प्री हो रखा है, पटवारी है, वीडियो है, और कोई जीएस का कोई किसी प्रोफेसर या लेक्चर वगैरह का पेपर है, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पहुंच जाते हैं। तो ये आपको दिशा देखनी है, दिशा वाला है ना। और उसके बाद अब बात करें रिवीजन की। पढ़ने के देखो 3 तरीके हैं, बात करें तो पढ़ने के। पहला, थोड़ा आपको हाइपोथेटिकल भी लगे तो अलग बात है, बाकी जो तरीका जो है कि इजी वे में, पहली रीडिंग में आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंड। दूसरे में उसको कंसाइज वे में समरी कर सकते हो कि कोई बहुत बड़ी चीज पढ़ी समरी। तीसरे में क्या, उसको आंख बंद करके याद करो, ठीक है। अंडरस्टैंड, समराइज और क्विज मोड में आंख बंद करके याद करो। जैसे कि आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा, हिस्ट्री का पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ ली पूरी कि भाई 1919 से 29 के बीच की जितने भी घटनाक्रम थे वो पढ़ लिए हमने, इंडियन हिस्ट्री, है ना, पढ़ लिए। फिर उनको मैंने क्या करा, एक पेज में समेट लिया कि 19 में ये हुआ, 21 में ये हुआ, 27 में ये हुआ, 28 में ये, 29 में ये घटना, मेजर घटनाएं जो हुई उनको कर लिया, पेज में कर लिया। फिर क्या करें आप, इसको फिर आप आंख बंद करें या नोट्स दूर रख के याद करो कि ऐसे योग आंदोलन कब हुआ, किसका रोल था उसमें, सीमांत गांधी कौन है, जानते हो क्या, क्वेश्चन आया सीधा, सीमांत गांधी कौन है, ठीक है। ये चीज देखनी है आपको। तो ये तरीका जो मैंने बताया, इसको मैंने ऐसे फॉलो किया था कि भाई 3। और एक तरीका मैं आपको बताऊं, कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो, कोई भी कंटेंट किसी भी कोचिंग का या कोई बुक पढ़ रहे हो, उसके प्रति फुली कमिटेड होना है, कमिटेड विद योर कंटेंट। तक सुबह नहीं है जो है, उस पर यकीन करना ही पड़ेगा। अगर आप इधर उधर भागोगे तो आप ये भी भूल जाओगे। आपको करना क्या है, 3 बुक नहीं पढ़नी है, एक सब्जेक्ट की 3 बुक अलग अलग जगह से पढ़नी है, ऐसा नहीं है। कोशिश क्या करना है, ये कि एक बुक को 3 बार पढ़ना है, ये आइडियोलॉजी, ये थ्योरी होनी चाहिए अपनी। ये नहीं ये करना है कि रिविजन बार बार करना है, उन्हीं नोट्स को करना है, ऑल क्वेश्चन आप ले आओगे, हो जाएगा। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, मैं बात थोड़ा जल्दी समेटता हूँ। अब रही बात तैयारी के, भी आज 5 महीने तो है ही, वो कर ही रहे हैं पहले से। तैयारी जो है ना स्टूडेंट की, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, कभी कॉन्फिडेंस हाई, कभी लो, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। इवन अगर आप 30 दिन की बात करें, 30 दिन में अगर आप देखो तो वीक में एक बार एक दिन ऐसा आता है कि यार मन करता है कि यार कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। 30 दिन में 4 दिन तो कम से कम ऐसे होते हैं कि आपकी पढ़ाई हो नहीं पाती।
मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर जनरलाइज कर रहा हूँ कि जैसा होता है हम, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता था, होना भी चाहिए। हम रोबोट नहीं, एक इंसान है, तो खुद की सोच समझ होती है। तो कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखना है ना, ऐसे नहीं रखना है अपने को, ऐसे ले जाते जाना जो सीधा हम पहुंच जाए अपने। और कंसिस्टेंसी, निरंतरता और पेशेंस। आपको जो क्वेश्चन आज या जो सब्जेक्ट टफ लग रही है, आप मार्च में देखना, अप्रैल में पेपर है, मार्च में वो अपने को सब कुछ समझ में आएगी। और जिस सब्जेक्ट में आपको 7 दिन लग रहे हैं, वो मार्च में जाकर 1 दिन में हो जाएगी, 1 दिन से कम में भी हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस हाई रखना है, अच्छे लोगों के टच में होना है। फ्रेंड सर्किल का तो बहुत बड़ा रोल है ही। मेरा दोस्त रिचपाल, राशिद खिलजी, विजय, तो हम तो चारों दोस्त थे, तो चारों सेलेक्ट हुए, तीनों हम, रिचपाल, राशिद, मैं और विजय। अब हम दोनों तो आरएस में आ गए, ये भी पीछे पीछे आरएस में आ ही गए। तो फ्रेंड सर्किल का तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता ही है। उसके अलावा अगर बात करें कि डर लगता है और कितने मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए मिलता है फिर गायब हो जाता है, उसका बेस्ट तरीका ये है, आप पढ़ो, और कोई तरीका नहीं है उसका। डर खत्म होगा पढ़ने से। ठीक है, कुल मिला की बात मेरी ये है कि पूरा सिलेबस अच्छे से करना है, कॉन्फिडेंस हाई करना है, और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा अच्छा फ्रेंड सर्किल रखना है, कम लोगों से वो रखना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है एग्जाम तक। एग्जाम के बाद खूब चलाना। मैं भी जब पढ़ता हूँ या मेरा एग्जाम आता है, मैं सोशल मीडिया से दूर हो जाता हूँ। दूर होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आज का सोशल मीडिया का जमाना है, पर अपने को दूर रहना है कुछ मंथ के लिए। उसके बाद आप फिर अपने, जैसे मैं हूँ, मैं खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। और ऐसा ही, इतना ईजी भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है। अगर आप कमिटेडली अगर पढ़ो तो बहुत इजीली हो जाएगा। 1100 पोस्ट है, 1100 बोला मतलब 1000+ पोस्ट है, और इसमें एपी की पोस्ट है 900 है, सिविल पुलिस होती है। अच्छे से करो, मस्त रहो, तैयारी के दौरान आप फिट रहो। फिजिकल भी ऐसा ही, मेरे से बहुत सारे दोस्त हैं जिनका अच्छे मार्क्स आए थे पिछली बार, पर उनका फिजिकल नहीं हो पाया। तो शरीर का ध्यान रखना है, पढ़ाई अच्छे से करनी है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है। और मेरी यही दुआ है, कभी पर्सनल इंटरेक्शन हो, मीटिंग हो अपन की सबकी किसी की, तो वर्दी में मिलो, आप लोग मिठाई लेके मिलो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।